ये तो है क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास ग्रुप दे रखा है, वर्ग दे रखा है, और यहाँ पर दे रखी है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास। और हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य ज्ञात करना। अगर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना हो, ये वाला, इसको हल करने के टोटल 3 तरीके हैं। तीनों तरीके आपको आना चाहिए, एक ही क्वेश्चन को तीनों तरीकों से सॉल्व करना आना चाहिए। तरीका कोई भी हो, एग्जाम में कोई भी कर सकते हो आप। एग्जाम में लिखा आ गया कि इस तरीके से करना है तो फिर उसी से करना है, और तरीका नहीं बोला तो तीनों में जो आपको हल्का लगे वही करना है, तीनों नहीं करने, लेकिन सीखने आपको तीनों ही है। 3 तरीके हैं। पहली विधि है डायरेक्ट विधि है। देखो तरीका कोई भी हो, ये तो आपको बनाना ही बनाना है। तो बोलते हैं यहाँ लिखना है FI और यहाँ करना है हमें XI करना है। हमें क्या करना है, इस ग्रुप का सेंटर वैल्यू यहाँ लिखना है। जैसे 0 और 6 के बीच में क्या आता है, दोनों जोड़ का आधा कर दो। देखो 0 और 6 कितना है, 6, 6 का आधा कितना होता है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, दिया जाएगा। या दोनों सेंटर में क्या आता है, 3 आता है। पहला नंबर निकाल दिया। अब बताओ लगातार कितना कितना गैप है, 6 का गैप। कितना गैप है लगातार, लगातार 6 का गैप है। क्या करेंगे, 6 जोड़ते रहो, 6 3 9 3 15 3, अब 15 6 21, 21 और 6 27। और देखो 24 और 30 के बीच नहीं आता, 18 और 24 के बीच में क्या आता है, 21, 12 18 के बीच में क्या आता है, 15। नहीं तो क्या कर, दोनों को जोड़ लो। जैसे 24 और 30 होता है 54, 54 का आधा होता है 27। ऐसा भी कर सकते। नहीं तो केवल पहला ज्ञात कर लो। फिर कितना गैप है, 6 का गैप है, तो 6 जोड़ते रहो। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, ये आपको हर जगह करना है। कोई भी विधि होना तो ये तो आपको निकालना ही निकालना है। दोनों को जोड़ो, आधा करो, कितना होता है 3, 6 गैप है, 9 12 कितना होता है 15, 15 और 6 21 और 6 27। विधि कोई भी हो, XI तो आपको सब में ज्ञात करना ही करना है। यहाँ पर भी वही 6 3 3 और 6 9 9 और 6 15 15 और 6 21 और 6। विधि कोई भी हो, XI तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। अब अगर आप 3 विधि है, सबसे पहली विधि है भाई आपके प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहली विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब जो हमने कल करवाया था ना, सिंपल क्वेश्चन XF वाला। तो ये रहा आपका X और ये रहा आपका F, इन दोनों से कर लेंगे हम। तो यहां पर हम लेते हैं FI XI। हम क्या करेंगे, इसी लाइन को यहां लेते, देखो FI XI क्या लेंगे, यहां पर हम FI XI, मतलब इसी को यहां से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। यहां पर एक लाइन और भी, इसको इससे गुणा, सिंपल। पहली विधि डायरेक्ट विधि है, कल कराए थे ना ऐसे ही। FI को XI से क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो करो गुणा, 6 दिया 18, 9 8 72, 10 × 15 150 150। इसको से गुणा करो, 9 एकम 9 9 दूनी 18। इसको गुणा, हाथ वाले 50 असल का 4 4 18। ऐसे अब क्या करना है भाई, आपको इनको जोड़ना है। अगर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है ज्ञात करने का, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। ये डायरेक्ट विधि है। डायरेक्ट में करते हैं, सिंपल सा है, इसका सेंटर वैल्यू निकाल लो, मध्य मूल्य निकाल दिया ऐसे, दोनों को आप क्या कर दो, आप गुणा कर लो, जोड़ो। देखो 8 और 2 10, 10 18 कितना हो गया, 10 तो 18 हो गया 28, असल का 2। 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 16 हो गया आपके 31, असल का 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा है, इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग लगा दो। तो बताओ 618 में भाग लगाएंगे किसका, 40 का। 0 हट गया, पॉइंट लग गया। अब भाग दो, 15 × 4 होता है 60, इधर बच गया आपके 1, ये हो गया 18, 4 चौक 16, इधर बच गया आपके 2, फिर भाग जाएगा आपके 5 बार, कितना आया 15.45। यही आपके दूसरी अलग अलग विधियों में भी आएंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट विधि या प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं इसको। क्या करता है, सिंपल है,
बस दोनों गुणा कर दो, नया कॉलम कुछ बनाने की जरूरत आपको नहीं है। एक्स निकाल लो, दोनों को जोड़कर आधा करना, दोनों को जोड़कर आधा करना है पहली विधि। अब है दूसरी विधि, इसमें क्या करना है आपको, एक नया कॉलम बनाना, वो है आपका डी आई। क्या बोलते हैं इसको हम, डी आई लेते हैं। डीएम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, किसी ए को हमें क्या मानना है, ए मानना है, एज्यूम करना। ए मतलब होता है एज्यूम करना, हिंदी में बोलते हैं मानना, अपने मन से ही मानना उसका उत्तर। जैसे इसका उत्तर क्या बताओ, 15.45 है, मैंने मान लिया कि इसका उत्तर 15 है, मैंने क्या माना 15 है, तो 15 है तो 15 तो मेरे पास आ गया, मैंने मान लिया, बाकी वाला उधर पॉइंट आएगा, जैसे कितना कम पड़ रहा है पॉइंट बताइए ना, वो हमें याद करना है। कैसा, देखो ध्यान दो, जिसको हमने एज्यूम किया, जिसको हमने मानना है, उसके सामने हमें क्या मानना है, 0। क्या लिखना है यहाँ पर हमें, अब बताओ यहाँ पर कितना कितना गैप है, तो 6 का पहाड़ा लिखना है आपको, 6 का गैप है तो 6 का पहाड़ा लिखना है, 8 का गैप है तो 10 का अंतर है तो 10 का पहाड़ा लिखना है। लिखो, इधर लिखो 6 का माइनस में, इधर लिखो प्लस में, 6 कम 6, 6 दूनी, इधर लिखेंगे प्लस में 6 कम 6। अब हमें लेना है एफ आई डी आई। देखो पहले था एफ आई एक्स आई, अब है एफ आई डी आई। डी आई कैसे याद करते हैं, देखो डी आई का सूत्र भी है, डी आई याद करने का ये सूत्र है, एक्स आई में से ए घटाने पर। लेकिन हम ऐसा लिखोगे तो घटा दो आप, सिंपल देखो एक्स आई ये रहा, ये ना, यही है 3 9 15, यही है, और ए कितना माना बताओ मैंने 15, क्या है देखो 15 में 3 किया 12, 9 6 15 किया 6, 15 में 15 किया, ऐसे आया। लेकिन हमें इनको यूज नहीं, आप सिंपल ध्यान रखना भैया कि मुझे यहाँ पर 6 का अंतर है तो 6 का पहाड़ा लिखना है, ताकि आपको फटाफट हो जाए। आएगा तो ऐसे ही है, इस तरीका, ये तरीका है याद करने का। अब हमें क्या लेना है, एफ आई डी आई लेना है। क्या लेना है, एफ आई डी आई लेना है। मतलब पहले हम गुणा करते थे इन दोनों को, अब हमें गुणा करना है इसको इसके साथ गुणा करना है। करो, 12 छक्के 72, 8 छंग 48, ये माइनस का आएंगे, फिर 0, 9 इंटू 6 72, 12 इंटू 7 84, 9 छंग 54, ये आया भाई आपके 54। कहीं भी गलती करोगे बात मालूम चल जाए, जो उत्तर यहाँ आया वही उत्तर यहाँ आएगा। देखो जोड़ो, 4 और 4 और 8 5 13, ये तो है आपके प्लस के नंबर, और ये है माइनस के। कितने हो गए भाई, 120। कितना हो गया, 138 तो प्लस का है, 120 माइनस का है। ज्यादा कौन है, प्लस का ज्यादा है, 18 ज्यादा। कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है प्लस के। अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य, ज्ञात करना है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, देखो ध्यान देना, पहले हमने लगाया था एफ आई एक्स आई, क्योंकि हमने एक्स आई से गुणा किया था। अब मैंने किससे गुणा किया, तो हमें लगाना है सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई। ये तो सेम लिखा, पहले हमने एक्स आई लिखा था तो हमने किसी को ए नहीं माना था, अब हमने डी आई से गुणा किया है, तो डी आई कैसे आया, डी आई के लिए हमने ए को यहां पर घटाया था ना, वापस से ए को जोड़ लो, ताकि वापस से पहले जैसे उत्तर आ जाए। बताओ ए कितना है, 15, एफ आई डी आई कितना है, कितना है 18, और ये कितनी जोड़, एफ आई की जोड़ कितनी है 15 का 15। अब इसमें इसका भाग देंगे ना, भाग ही 45.45 ही आएगा, क्योंकि मैंने आधा उत्तर में निकाल लिया, बस ये उत्तर निकालना है आपको। ये कितना है आपके 0.45, भाग दे देना, यही आएगा। तो उत्तर क्या आएगा हमारा बताओ, 15.45। आया नहीं, समझ में रहे, किसी को भी मानते आप, अगर 9 को मानते तो उत्तर आते 6.45, अगर आप 21 को मानते तो आता 5.55 माइनस में। किसी को भी मान सकते हो, मर जाए, उत्तर कहाँ जाने वाला है, आपका उत्तर ये है तो यही आएगा। अगर आपने 3 को माना तो आपका ये जो है ना, ये वाला 3 तो आगे मेरे पास कितना कम पड़ रहे हैं, 12.55, पहले कम, जितने कम पड़ रहे हैं ना वो यहां पर आएंगे,
क्योंकि आपका उत्तर 15.45 है इस क्वेश्चन का उत्तर। ऐसा नहीं हर एक क्वेश्चन का उत्तर यही आएगा। इस क्वेश्चन में अगर आपने एक बार निकाल लिया ये आ रहा है तो हर एक में आपके ऐसा ही आने वाला। अगर आपने 3 माना तो यहां पर आएगा 12.45, 12 और 3 15.45, ऐसा करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये तरीका है आपके तीसरा मेथड, उसको बोलते हैं पद विचलन। देखो इस विधि का क्या नाम है? इस विधि का नाम है आपके क्या बोलते हैं? एज्यूम मीन मेथड बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम मीन। हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। अब है तीसरी विधि। तीसरी विधि का इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, और हिंदी में बोलते हैं, स्टेप का मतलब होता है पद, विचलन इसका मतलब होता है विचलन, पद विचलन विधि। इसमें भी एक्सरसाइज याद करते हैं, इसमें भी एक्सरसाइज याद करते हैं, इसमें भी मैंने पहले याद कर लिया एक्सरसाइज। अब हमें क्या करना है? एक्सरसाइज के बाद हमें क्या लेना है? यहाँ पर हमें लेना है यूआई। हमें क्या लेना है? यहाँ लेते हैं डीआई, यहाँ लेते हैं। अब देखो यूआई का सूत्र है ये वाला, यूआई का फॉर्मूला है एक्सआई माइनस ए, ये वाला सेम, लेकिन यहां तक लिखोगे तो डी आएगा वो तो। अब हमें क्या करना है? एच का भाग भी करना है, लेकिन ये करना नहीं है, बस ऐसे दिखाना सर वो ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग खाने के अलग, बस दिखाना है सर मैंने ऐसे किया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस दिखाना है सर मैंने ऐसे किया था। अब क्या करेंगे? देखो किसी एक को हमें क्या मानना है? ए मानना है। तो मैंने क्या किया? इसको ए मान लिया। जिसको ए मानो उधर क्या लिखना है आपको? 0। किसी और का मान लो, मैंने इसको मान लिया, एज्यूम कर लिया, माना कि मेरा उत्तर 9 है। मैंने क्या मान लिया? 9 मान लिया। तो जहां है वहां हमें क्या लिखना है? 0 लिखना है। जब हम इस विधि से करते हैं, यहां लिखा पद विचलन, पद मतलब होता है एक एक कदम चलना, तो हमें एक एक कदम चलना है, पीछे की तरफ माइनस में, आगे की तरफ फिक्स है। माइनस का 1 उधर आएगा, माइनस में नंबर आएंगे, इधर आएंगे प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, यही आएगा हर बार, फिक्स है। तो यहां तो आता है ग्रुप का जो अंतर है ना, उसका पार्ट आता है। 6 अंतर है तो 6 पार्ट, 10 अंतर है तो 10 का पार्ट। यहां पर फिक्स है 1 2 3। विधि का नाम क्या है? पद विचलन, मतलब पद एक एक कदम चलना है, पीछे चलना है माइनस में, आगे चलना है। यहाँ अंतर 100 का हो, 20 का हो, 200 का अंतर हो, कितना भी अंतर हो, 1000 का अंतर, तो भी यही आएगा 1 2 3 1 2 3। सबसे अच्छी विधि यही है। इसमें क्या है कि गुणा आसान हो जाता है, गुणा करना। अभी आप देखो 7 को 3 से गुणा करना, और एक आपको 7 को 27 से गुणा करना, फिर इनको जोड़ना भी भारी पड़ता है। ये तो चलो कोई बात नहीं, 6 बार ही आया, यहाँ पर आएगा 50 से 1000 2000 आएगा, तो फिर गुणा करने में आपको दिक्कत आएगी। सबसे अच्छा है कि ये विधि है, गुणा करने में थोड़ा आसान रहता है, मतलब बड़े बड़े ग्रुप को भी छोटे छोटे कर देता है। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है? एफ आई यू आई। पहले हम गुणा करते थे एफ आई एक्स आई को, इसमें करते हैं एफ आई डी आई को। यहाँ करना है एफ आई, गुणा करो 6 एकम 6, फिर यहाँ पर 0, 10 एकम 9 दूनी और 7 तिया। अब जोड़ो, देखो 21 और 10 31, 31 और 18 हो गए आपके 49, ये तो हो गए प्लस के, और माइनस कितने हो गए भी आपके 6। कितना अंतर है? 43 किसके हैं भाई? प्लस के। अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य ज्ञात। क्या ज्ञात करना है भाई? देखो इसका सूत्र है एफ आई एक्स आई बटा एफ आई, इसका है डी आई बटा एफ आई, और इसका सूत्र क्या है भाई आपके? सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा, क्योंकि हमने यहां पर एक्स आई से गुणा किया तो एक्स आई लिखेंगे, डी आई से किया तो डी आई लिखेंगे, यू आई से किया तो यू आई। यहां पर हमने ए किसी को नहीं माना था, तो हमने किसी को नहीं घटाया, यहां पर ए मान कर घटाया था, वापस जोड़ लिया। यहां पर भी ए घटाया, वापस क्या करो? ए जोड़ लो। यहां पर मैंने एच का भाग भी दिया था, वापस क्या करो? एच से गुणा कर लो, उल्टा करना है। घटाया तो जोड़ दो, भाग दिया तो
गुणा कर लो ताकि वापस से वही बन जाए सेम। अब देखो भाई ए कितना माना हुआ है मैंने, ए माना हुआ है मैंने 9 को। एफ आई यू आई कितना है 43 बटा ये कितना है, एच का मतलब होता है अंतर, हाइट, हाइट ऑफ ग्रुप। अंतर कितना बताओ, 6 का अंतर है, वो अंतर हमें यहाँ पर लेना। अब देखो किसका भाग जा रहा है वो देखना आप, दोनों में दो का भाग जा रहा है ना, 2 का भाग यहाँ तो जा रहा है 3 बार और यहाँ जा रहा है, तो 9 का 9, 40 का डबल, हाँ डबल तो ट्रिपल है, 3 तिया 9, 4 तिया बटा 0 हट गया, यहाँ लग गया पॉइंट, भाग 2 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, कितने बच गया भाई आपके। अब इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर बच गया 1, फिर जाएगा 5 बार, जोड़ लो 9 और 6 कितना होते हैं 15 पॉइंट। अब विधि कोई भी हो उत्तर आपके सब में सेम ही आएंगे, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए ही घटता है तो ए ही जुड़ता है, यहाँ पर ए घटता है तो जुड़ता है, एच का भाग लगता है तो वापस से गुणा होता है। वहां पर देखो 2 सूत्र लगाया सेम, हमने हर जगह वही लगाए।